देव जी से इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह किया और उसके द्वारा ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े बेटे का नाम भरत था, जिस भरत से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। आशीत देनेदम्बर संभारतम इति व्यपदिशन्ति। बोल भारत माता की जय। ऋषभ भगवान ने अपने सभी पुत्रों को बुला करके बहुत जोरदार उपदेश दिया कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। ऋषभ भगवान कहते हैं बच्चों, ये मनुष्य जो शरीर मिला है वो केवल विषय भोग के लिए नहीं मिला है। विषय भोग तो सूकर कुकर योनि में भी आपको प्रारब्धानुसार प्राप्त हो जाएगा। तो मनुष्य शरीर काय के लिए मिला है? दिव्य तप करो, परम तत्व को प्राप्त करने के लिए आवागमन। कल ब्रह्मचारी जी महाराज ने कितना बढ़िया उपदेश दिया था। मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है, और उस मनुष्य शरीर में यदि आपने उस परम तत्व को नहीं जाना तो फिर कब मौका मिलेगा दोबारा, कोई ठिकाना नहीं। कबहू के कर करुणा नर देही देत ईस बिन हेतु सने। अकारण करुणा करके भगवान कभी फिर मौका दोबारा दें। वही बात यहां पर ऋषभ भगवान ने समझाई और कहा कि हम तुम्हें 2 चाबी दे के जा रहे हैं। एक चाबी से नरक का दरवाजा खुलेगा, दूसरी चाबी से मोक्ष का। चाबियों के नाम क्या हैं? महत सेवाम द्वार माहु विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगे संगम। महत जनों की, महापुरुष भगवत प्राप्त जो संत हैं, उनकी सेवा का सौभाग्य मिल गया तो समझ लो मोक्ष की चाबी तुम्हारे हाथ लग गई। महापुरुष संश्रय बहुत कठिन है, और किसी स्त्रैण्य पुरुष का संग तुमने पा लिया तो फिर प्रयास की जरूरत नहीं है, नरक का दरवाजा तुम अपने आप ही खोल लो। स्त्री संग में उतना दोष नहीं है जितना स्त्रैण्य संग का दोष बताया है, स्त्री लंपट पुरुष का। क्योंकि स्त्री संग यदि हो जाए तो आपको प्राप्ति की जो वासना है वो शांत हो जाती है, और स्त्रैण्य पुरुष का संग हो गया तो वो विषय वार्ता कर करके आपको, आपके भीतर वासना का भवंडर उत्पन्न करता रहेगा, और प्राप्ति के अभाव में निरंतर उसी का चिंतन चलता रहेगा, जिसके कारण तुम्हारा अधः पतन होता चला जाएगा। इसलिए तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। योषिताओं का जो निरंतर संग करे उसका संग करना, स्त्रैण्य संग, वो बहुत खतरनाक है। कई जगह इस बात को श्रीमद् भागवत में कहा गया है। बहुत सुंदर उपदेश दिया और अंत में ऋषभ भगवान परमहंस बन गए। एक अरहन नाम के राजा ने इनका अनुकरण किया और वहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया। भरत जी ने सत्ता को संभाला, 5 पुत्र हो गए। ज्येष्ठ पुत्र सुमति को सत्ता सौंप करके भजन करने चले गए पुलहाश्रम। गंडकी नदी में स्नान करते समय गर्भिणी मृगी को देखा। शेर की आवाज सुन के उसने छलांग मारी नदी में, और उसका गर्भगत शिशु वहीं पैदा हो गया पानी में। प्रसव पीड़ा में मृगी समाप्त हो गई। नन्हा सा बच्चा उसका फुदक रहा था। भरत जी उसे उठा लाए, सेवा करी तो स्वस्थ हो गया बच्चा। पर निरंतर उसकी सेवा करते करते अब बच्चा उनसे घुल मिल गया, और भरत जी का भी मन उसमें ऐसा लग गया कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अपनी पत्नी पुत्र परिवार छोड़ के आए थे प्रभु का भजन करने के लिए, पर मृग के बच्चे में आसक्ति बढ़ती चली गई। भरत जी को यदि वो बच्चा दिखाई न पड़े तो बेचैन हो जाते, कहां चला गया। एक दिन तो वो जब थोड़ा सयाना हो गया तो भाग गया कहीं। अब भरत जी ढूंढते फिरे, रो रो के पागल हो गए, बच्चा कहीं नहीं मिला। तो अंत में उसकी याद में प्राण त्याग दिया। इसको कहते हैं आसक्ति। कौन कल्पना करेगा इतना बड़ा त्यागी भरत, जिसने सम्राट का पद त्याग दिया,
पत्नी पुत्र त्याग दिए। सबसे ज्यादा आसक्ति तो पत्नी पुत्र में ही होती है ना। जाया सुतादिसु सदा ममताम विमुंच, जाया सुत में सर्वाधिक आसक्ति होती है, वो भी छोड़े बैठे हैं। पर मृग के बच्चे में आसक्ति हो गई। इसलिए आसक्ति कभी भी आसक्ति, इसके आने का समय नहीं होता कि अभी आएगी कि बुढ़ापे में नहीं आएगी, ऐसा कुछ ठिकाना नहीं है। कभी भी आसक्ति है, इसलिए नाम ही इसका आसक्ति है, इसका कोई समय नहीं है। तो भरत जी की आसक्ति इतने बड़े त्याग के बाद हुई, मृग, वो भी मृग के बच्चे में। आजकल कुत्तों के बच्चों में बहुत आसक्ति लोगों की बढ़ रही है, इसलिए जरा सावधान रहिए कहीं भरत जैसी हालत ना हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भजन व्यर्थ नहीं जाता, साधन व्यर्थ नहीं जाता। पूरी पीठाधीश्वर जी महाराज कह रहे थे, आप कितने बड़े वैयाकरण बन जाएं, नैयायक बन जाएं, महापंडित विद्वान बन जाएं, गारंटी नहीं अगले जन्म में आप विद्वान बन के पैदा होंगे। कितने बड़े करोड़पति बन जाओ, जरूरी नहीं अगले जन्म में करोड़पति ही बनोगे। पर हां, अध्यात्म के पद पर, साधना के पद पर जितना आप आगे बढ़ करके शरीर छोड़ेंगे, अगले जन्म में आपकी साधना वहीं से प्रारंभ होगी, वो व्यर्थ में नहीं जा सकती। इसलिए ये सबसे तगड़ी पूंजी है, जिसे आज इस जन्म में कमा ली तो अगले जन्म तक वो हर जन्म में, क्योंकि अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम, कड़ी जुड़ी रहती है, अनेक जन्मों की साधना का क्रम बना रहता है। और जितना कुछ कमाओगे, चाहे जितने, आप कल ब्रह्मचारी जी कह रहे थे ना, आपने बहुत बड़ा अभियान चलाया कोई और बीच में मर गए, तो दूसरे लोग होंगे उस अभियान को आगे बढ़ाने वाले, चाहे मकान का निर्माण हो, चाहे कोई भी काम हो। परंतु ये जो भगवत प्राप्ति का अभियान है, इसको दूसरा कोई पूरा करने, ये आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा आप इसमें कोई सहयोग देने वाला नहीं। जहां छोड़ के जाओगे आपको अगले जन्म में वहीं से वो क्रम चालू करना पड़ेगा। इस प्रकार अनेक जन्मों की साधना का क्रम जब चलता है, ततो याति परां गतिम, तब जाकर के जीव परम पद का अधिकारी बनता है। इसलिए, और वो साधन, और जितने शरीर हैं वो तो भोग योनि है, कर्म योनि तो केवल मनुष्य है। इसी शरीर में आप कर सकते हैं और शरीर में नहीं कर पाओगे। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, बस यही परम लक्ष्य दृष्टि में रख करना चाहिए। सब काम करो, काम करते चलो, पर नाम जपते चलो। संसार के भी काम करो, पर जीवन का जो परम लक्ष्य है उसे मत भूलो, लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भरत जी का भजन व्यर्थ नहीं गया। अगले जन्म में वो मृग तो बने, परंतु भजन के प्रताप से उन्हें स्मरण सब कुछ रहा। मृग शरीर छूटा तो तीसरा जन्म एक विप्र कुल में हो गया। अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और सारी बातें पिछले जन्म की याद रही। इसलिए मन में ठान लिया, अब किसी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, नहीं तो फिर फिसल जाएंगे। तो बचपन से ही पागलों जैसा व्यवहार करने लगे। मैया बाप पागल ही समझ बैठे तो नाम रख दिया जड़ भरत, महामूर्ख। भरत जी खुश हो गए, पागलपन की मोहर लग गई, अब शादी विवाह तो होंगे नहीं, दुनियादारी से बच गए। माता पिता पधार गए तो भैयाओं ने पागल समझ करके खटिया खेतों में डाल दी, कुटिया बना दी। एक दिन डकैतों को नरबली की आवश्यकता पड़ी, सो महाराज जी को ही उठा के ले गए। और जैसे भद्रकाली के चरणों में बलि चढ़ाने को हुए कि सहसो चचाट शैव देवी भद्रकाली, प्रकट हो गई काली और छीन करके तलवार सबकी गर्दन उड़ा दी। जड़ भरत जी ने आंख खोल के जब देखा तो पूरा दृश्य बदल गया, उठ के चल दिया। परम अवधूत है। अब घर लौट के नहीं गए, मस्ती में घूमने लगे। एक दिन राजा रघुगण पालकी से जा रहे थे, एक कहार बीमार हो गया। राजा ने कहा इस बीमार को हटाओ, किसी और को लगाओ। सामने से महाराज जी आते दिखाई पड़ गए। बोले ये मोटे तगड़े बाबा हैं, बढ़िया पालकी ढोएंगे। ये बोले इधर आओ बाबा। आ गए। बोले लग जाओ पालकी में। बोले धर दो कंधे पर। तो महाराज जी को ही सबसे आगे लगा दिया। अब महात्मा लोग तो दृष्टिपूतम न श्वेत पादम, दृष्टि से एकदम देख करके जाते हैं, कोई जीव जंतु हमारे पैर से ना मर जाए। तो पालकी चलने में उलझन होने लगी, क्योंकि चारों को कहार एक चाल न चले तो पालकी कैसे चले।
और चलते चलते अचानक चींटा दिखाई पड़ गया। अरे बेचारा मर जाएगा, सो उसको बचाने के लिए महाराज जी ने छलांग मार दी। अब पालकी ढोने वाला छलांग मारे तो पालकी का हाल क्या होगा। बाबा ने छलांग मारी, पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी चट। राजा का मूड खराब हो गया। हे बोढ़ारक, अरे मूर्खो, तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता? डांटा। कहारों ने शिकायत करी, महाराज अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम ब्रजति। देखिए इसी को अभी अभी हमने लगाया, ये ठीक से नहीं चल रहा महाराज, बहुत गड़बड़ कर रहा है। राजा ने नीचे झांक करके देखा, मोटा तगड़ा हृष्ट पुष्ट शरीर था महात्मा का। तो राजा व्यंग बाण चलाने लगे। ओहो, ये श्रीमान जी हैं, देखो कितने पतले दुबले हैं, एक एक नस हड्डी चमक रही है, बहुत कमजोर है बेचारा। उस पर भी पालकी तुमने उसके कंधे पर लाद रखी है, और सबसे पहले का यही तो लगा है, इसलिए बेचारे को बहुत कष्ट हो रहा होगा। महात्मा सब समझ रहे हैं, फिर भी बोल नहीं रहे, चले जा रहे हैं। फिर कोई चींटा मिला तो फिर उछल गए। अब राजा का मूड ज्यादा खराब हो गया। प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंडपाणि रिव। मतवाले जानबूझ के नाटक कर रहा है, बहुत दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखेगा। जब ज्यादा ही गर्म हो गए तो जड़ भरत जी को लगा अब तो इसको जवाब देना पड़ेगा। तब बाबा ने पहली बार मुंह खोला और मुंह से कुछ बोला, और जिससे बोला उसका कल्याण ही कर दिया। त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भरतो समय स्याद्यदि वीरभार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवाद। राजन, आप किससे दंड दोगे? मुझे? भाई मैं तो ना मोटा हूं, ना पतला हूं, ना पैदा होता हूं, ना मरता हूं, ना मुझे किसी का भार है, और ना ही भार का मुझे कोई कष्ट है। ये जो सडूर्मियां हैं वो देह के धर्म है। अस्ति जायते वर्धते पन्नमते अपक्षीयते विनश्यति आदि जो सडूर्मियां हैं वो देहेन जातस्य ही मेन संति। ये सब देहजन्य विकार हैं, मेरे नहीं। इस प्रकार के जब वचन सुने तो रघुगण के कान खड़े हो गए। अरे देखने में तो ये मेरा पागल सा लग रहा है, परंतु बात तो इसकी बड़ी गहरी है, इसकी वाणी तो ज्ञान से भरी हुई है। ध्यान से देखा, मोटा सा जनेऊ कंधे पर दिख गया। तुरंत पालकी से नीचे उतर के चरणों में राजा गिर गया। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्ष्य सूत्रम कतमो वधूत। कौन अवधूत है? इतने बड़े विद्वान, आपकी वाणी से ही आपका वैदुष्य झलक रहा है। इतने विनम्र विद्वान का मैंने पहली बार दर्शन किया। अभी तक तो मैंने वेद वेदांत की बातें प्रवचनों में ही सुनी थी, पर प्रैक्टिकल तो आपके जीवन में दिखाई पड़ रहा है। आप कौन है महाराज? जड़भरत जी बोले, क्यों डर गए क्या? अरे महाराज, डरता तो मैं काल से भी नहीं, साक्षात महाकाल शिव भी सन्मुख त्रिशूल लेके आ जाए तो उनसे भी नहीं डरूंगा। तो किससे डरते हो? बोले, डर सिर्फ एक से ही लगता है। ना हम विशंके सुरराज वज्रात् न त्रक्षशूलात् न यमस्य दंडात् नान्यर्क सोमानिल वित्तपासा शंके वृषम ब्रह्म कुलावमाना। ब्राह्मण कुल के अपमान से डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण का कोप समूल नष्ट कर देता है। महात्मा बोले, हैं तो ब्राह्मण ही, पर खतरनाक बिल्कुल नहीं। डरने की आवश्यकता नहीं, जो कहना है खुल के कहो। बोले महाराज, बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आज्ञा मिले तो। बोले हाँ पूछो। बोले महाराज, आपने अभी अभी कहा कि मैं सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं। तो क्या आत्मा को सुख दुख नहीं व्यापता? वैसे मेरी दृष्टि से तो सुख दुख आत्मा को प्रभावित करता होगा। अच्छा, कैसे? वो स्थाल्यग्नितापात पयसोभिताप तत्ताप तस्तंडुल गर्भरंध्री। आपने चूल्हा जला के उस पर बटलोही रख के पानी भर के चावल डाल दिए, तो अग्नि पात्र को गर्म करेगी, पात्र पानी को गर्म करेगा, पानी चावल को गर्म करेगा, और देखते देखते चावल
भीतर तक सिद्ध होके भात बन जाता है। तंदुल गर्भरंध्री, भीतर तक परिपक्व हो जाता है। ठीक इसी प्रकार देहेन्द्रिय स्वासय सन्निकर सार तत संस्कृति पुरुषस्यानुरोधा। ऐसी जब देह में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो इंद्रियों के स्वामी मन में पीड़ा होगी, और मन में, इंद्रियों में, तन में, सब जगह पीड़ा है तो फिर आत्मा भी तो इस शरीर में ही है, फिर आत्मा को पीड़ा क्यों नहीं पहुंचेगी। जैसे चावल भले ही पानी में है, परंतु अग्नि की उष्णता ने एक दूसरे के संपर्क से चावल के भीतर तक अपना प्रभाव पहुंचा दिया, तंदुल गर्भरंधी तक। ऐसे ही शरीर के दुख सुख को आत्मा के ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। जड़ भरत जी हंसते हुए बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों के संपर्क में सत्संग सुनते सुनते वैदुष्यपूर्ण बातें करना खूब सीख लिया। अकोविदः कोविदवाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठ न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्षेण सहा मनन्ति। देखो राजन, न सूर्य ही व्यवहार में, तुम जो दृष्टांत दे रहे हो अब व्यवहारिक है। कैसे है? देखो, तुमने जो चावल पानी अग्नि का जो उदाहरण दिया, ये सब सावयव पदार्थ हैं। अग्नि को भी आप देख सकते हो, छू भी सकते हो, पानी को भी, चावल को भी, बटलोही को भी, ये सब सावयव हैं। परंतु घटा रहे हो आत्मा के साथ जो निरवयव है। जैसे इन चारों पदार्थों को आप देख पाए, छू पाए, ऐसे क्या आत्मा को देख सकते हो या छू सकते हो? नहीं, क्योंकि आत्मा इनकी तरह सावयव नहीं है, वो निरवयव तत्व है। आकाश की तरह, आकाश है और कोई कहे मैंने आकाश को पकड़ लिया, मैंने आकाश को काट दिया, मैंने आकाश को जला दिया, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि अवयव रहित है ये। तो जैसे आकाश का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे ही आत्मा नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, इसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारे सुख दुख का मूल हेतु ये मन है। मन की अनुकूलता में हम सुखी, मन की प्रतिकूलता में हम दुखी होते रहे। भिक्षु गीत में कहा, मनः परम कारणमा मनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत यत्। नायम जनों में सुख दुख हेतुर न दैवतात्मा गृह कर्म काला। सुख दुख का मूल कारण मन है। और इस प्रकार से भवाटिवी का वर्णन करके बहुत अद्भुत उपदेश जड़ भरत जी ने दिया। और अंत में कहा, राजन उपदेश तो तुम खूब सुनते हो, पर जब तक संतों की चरण रज को माथे से लगा के उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखोगे, तब तक ये तत्व की बातें, वेदांत की बातें बुद्धि में नहीं बैठेंगी। बिना महत् पाद रजो विषेकम। इस प्रकार से रघुगण का उद्धार हुआ और इस प्रियव्रत वंश के अंतिम राजा महाराज विरज हुए।